सबसे पहले तो बताएं ऐड अकाउंट में जाएंगे कैसे। ऐड बनाने लगे हैं ना। ऐड अकाउंट में कैसे जाएंगे, सबसे पहली चीज़ चाहिए ये। अहमद आपको क्या नज़र आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, आ रहा है नज़र? तो क्यों इतनी दूर बैठ गए हो भाई, चेयर आगे ले आओ, कोई बात नहीं। आप दोनों अपनी चेयर आगे ले आए, इधर आ जाएं, करीब आ जाएं, और करीब आ जाएं। अगर इधर स्पेस नहीं मिल रही, एक एक चेयर इधर लगाओ ना। इतनी दूर से तो आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। जी लाइट ऑफ कर दें। लाइट ऑफ कर दें जल्दी से, और मुझे ये बताएं कि हम ऐड अकाउंट में कैसे जाएं। गूगल ऐड से जाते हैं। क्या लिखूं मैं? हाँ सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे लिखें जी ads.google.com। सो हम आगे गूगल ऐड अकाउंट में जाने लगे हैं। वो कह रहा है भाई साइन इन कर लो, ऐसे ही है। हमने यहाँ से साइन इन किया। साइन इन करते हुए वो हमें ऐड अकाउंट्स दिखाने लगा हुआ है। कहता है भाई ये 3 ऐड अकाउंट्स हैं, किस में जाना चाह रहे हो? सो मैंने कहा भाई मैं इसमें जाना चाहता हूँ। चलिए इस ऐड अकाउंट पे हम आ गए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ऐड अकाउंट पे मूव करके आ गए। आज हम ऐड बनाने लगे हैं। आप लोगों को मैंने परमिशन दी हुई है। सो जिन जिन को मैंने परमिशन दी है, अब मुझे पहले बताएं, उन्होंने जिन्हें मैंने कहा है कि मुझे मेल करें, टेक्स्ट करें, किया उन्होंने मुझे? ठीक है। अभी कर दें कि क्लास के बाद करें? परमिशन देनी भी मेरे ख्याल में मैंने सिखाई थी, है ना? सिखाई थी ना कि कैसे परमिशन करते हैं। पता भाई, मिसाल के तौर पर हमने किसी को, आपके पास ऐड अकाउंट है, जैसे मैंने अपने ऐड अकाउंट की परमिशन आपको दी है, इसी तरह मैं कह रहा हूँ आपके पास कोई ऐड अकाउंट है और आपने उसकी परमिशन किसी को देनी है, तो आप उसे कैसे देंगे परमिशन?
जी, अब हम ऐड बनाने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आप सब लोगों को जो मैंने एक्सेस दिया हुआ है, आप इसी जगह पर आएंगे। ये वाला ऐड अकाउंट मैंने किसी और का खोला हुआ है, इस तरह का इंटरफेस तो नहीं होगा वो, लेकिन उसमें आपको इसी तरह न्यू कैंपेन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। सो यहाँ से हमने ऐड बनाना स्टार्ट करना है इस जगह से। ठीक है, यानी यहाँ से हम अपनी ऐड कैंपेनिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, अब हम ऐड बनाना शुरू कर रहे हैं और आपको मैंने एक्सेस इसीलिए दिया था कि आप घर में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं पब्लिश तक। यहाँ से हमने जी न्यू कैंपेन पे क्लिक किया। होपफुली इसको ना हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, कुछ हिस्सा इसका आज पढ़ेंगे, कुछ हिस्सा हम इसका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। ये लिखा हुआ है जी न्यू कैंपेन, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ तक तो बड़ा सिंपल सा है। अब यहाँ से ज़रा चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप कंप्यूटर जब भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ऑन स्क्रीन मैसेजेस को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। और ऑन स्क्रीन मैसेजेस जो होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की इंग्लिश नहीं होती है, बहुत सिंपल सी इंग्लिश में लिखे होते हैं। सो ऑन स्क्रीन मैसेजेस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर मैं बाकी की चीज़ें छोड़ देता हूँ, सबसे ऊपर लिखा हुआ है व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। इसका क्या मतलब है कि भाई आप जो कैंपेन रन कर रहे हो, उस कैंपेन को रन करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्या चाह रहे हैं आप इस कैंपेन से। ये जो आप ऐड चलाने जा रहे हो, आप इस ऐड से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, सो नीचे उसने कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं हमें। सेल्स ऐड, इसका क्या मतलब हुआ कि हम सेल ऐड बनाना चाह रहे हैं, सेल जनरेट करना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, लीड्स ऐड। लीड्स का क्या मतलब होता है कि कोई लीड जनरेट हो जाए, कि लोगों का मोबाइल नंबर मेरे पास आ जाए, लोगों का ईमेल एड्रेस मेरे पास आ जाए, तो इस तरह के ऐड को हम क्या बोलते हैं, लीड ऐड। वेबसाइट ट्रैफिक, भाई आपकी कोई वेबसाइट है और आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करें, तो इसका मतलब है कि हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या बन रहा है, वेबसाइट ट्रैफिक बन रहा है। ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने दिए हुए हैं, ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। हर किसी ने सारों पे तो नहीं ऐड चलाना होगा, हर किसी ने अपने कंसर्न ऑब्जेक्टिव पर ऐड रन करना है। इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है आपने, इसकी प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि भाई जहाँ जिस कंप्यूटर पर आप बैठोगे लैपटॉप पे करनी है, मोबाइल पे नहीं करनी है। हाँ, लैपटॉप ऑन करना है, ऐड अकाउंट में जाना है। आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर जो ऐड अकाउंट मुझे मिल रहा है, इसमें देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, जरा इस पर क्लिक करते हैं। ये वाला ऐड अकाउंट है, इसके आगे एक नंबर लिखा हुआ है, नीचे एक ऐड अकाउंट है, उस पर सोफ़ा कारपेट वॉशिंग लिखा हुआ है। आपको जो मैंने ऐड दिया हुआ है, जब आप खोलोगे तो यहाँ पर लिखा होगा ऐड फॉर स्टूडेंट, गूगल ऐड फॉर स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि आप उस ऐड में आ गए हो जो ऐड मैंने आपको शेयर किया, जो ऐड अकाउंट मैंने आपको शेयर किया, आप उसमें पहुँच गए हैं। ठीक है, ये यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। आपको पता लग गया कि यहाँ से हमें पता भी लग रहा है कि इसमें कितने ऐड अकाउंट्स हैं और मेरा एक्टिव ऐड अकाउंट कौन सा है। हाईलाइटेड अकाउंट जो है वो एक्टिव है, दूसरा ऐड अकाउंट भी है, मैं चाहूँ तो उस पर भी काम कर सकता हूँ। तीसरा भी एक ऐड अकाउंट आ रहा है जिस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इन प्रोग्रेस। इसका क्या मतलब है कि वो अभी कम्प्लीटली क्रिएट नहीं हुआ। उसके नीचे भी आ रहा है क्रिएट न्यू गूगल ऐड अकाउंट। भाई हम चाहें तो एक ऐड अकाउंट और बना लें, मतलब हमारी चॉइस है। चलें जी, अब आगे चलते हैं। ऐप प्रमोशन, इसका क्या मतलब है कि भाई आपका कोई मोबाइल ऐप है और आप अपने ऐड से अपने मोबाइल ऐप को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ भी पीक सॉल्यूशंस वालों का एक मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू ये ट्रेनिंग्स देते हैं। इनका एक मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि भाई आप हमारा ऐप इंस्टॉल करें, वहाँ पर आप साइन अप करें और वहाँ पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे और टीचर असिस्ट भी कर रहा होगा। पूरा एक मोबाइल ऐप बना हुआ है। अब हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन घर में बैठकर सीखना चाहते हैं, उन्हें हम इस ऐप के थ्रू सिखाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐप तो नया है, अब इसकी भी तो प्रमोशन करनी है, इसकी अवेयरनेस भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देनी है। तो इसके लिए फिर हम क्या यूज़ करेंगे, ऐप प्रमोशन। लेकिन इसके लिए मोबाइल ऐप का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल पीक सॉल्यूशन मोबाइल ऐप के थ्रू ट्रेनिंग नहीं दे रहे, इनका ऐप नहीं है, तो ये वाली कैंपेन तो उनके लिए इफेक्टिव नहीं है। ये कैंपेन सिर्फ उनके लिए है जिनके मोबाइल ऐप्स होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या नीचे लिखा हुआ आ गया जी, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। हमने पढ़ा था कि भाई एक सर्च ऐड है जो गूगल पर चलता है, एक डिस्प्ले एड्स हैं जो वेबसाइट पर और स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर चलती हैं, और एक वीडियो एड्स हैं जो कंपैरेटिवली कम वेबसाइट्स पर चलती हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर चलती हैं।
तो 3 तरह के हमने एड्स बनाने हैं। अब ये जो पहले मैंने जितनी डिस्कशन की टाइप्स की, ये सब सर्च इंजन एड्स थे, सर्च एड्स थे। अब जो हम देखने लगे हैं अवेयरनेस एंड कंसीडरेशन, ये कौन से ऐप्स हैं? ये अवेयरनेस के लिए हैं, ये लोगों को अपनी प्रोडक्ट से एजुकेट करने के लिए जो हम ऐड चला रहे हैं, ये वो वाले एड्स हैं। ये कौन से एड्स आएंगे इस कैटेगरी में? या तो डिस्प्ले एड्स या वीडियो एड्स। यानी अगर आप वीडियो या डिस्प्ले ऐड चलाना चाहते हैं तो ये वो वाले हैं। सबसे पहले ये माइंडसेट क्लियर रखना है कि ये कैसे एड्स हैं। ये सेल ऐड नहीं है, ये अवेयरनेस एड्स हैं, ये एजुकेशनल एड्स हैं। नॉट एजुकेशनल कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, स्कूल में कोई पढ़ रहा है। एजुकेशनल का मतलब कि हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के मुतल्लिक, लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के मुतल्लिक, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के मुतल्लिक, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं एजुकेशनल एड्स हैं ये वाले। ये सेल्स ऐड नहीं है। नो डाउट अवेयरनेस देते हुए भी सेल जनरेट हो सकती है, बट ये स्पेसिफिक सेल्स ऐड नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी आगे? लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस। लोकल स्टोर विजिट्स का क्या मतलब है कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, अब आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर लेकर आएँ। सो ऐसी कैंपेन को हम क्या बोलते हैं? लोकल स्टोर विजिट्स के साथ। ये वो आपसे पूछ रहा था कि भाई ऐड बनाने लगे हो, कैसा ऐड बनाओगे? ठीक है, मैं जो ऐड बनाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को समझना है, और बहुत सारे ऐड्स इसी कॉन्सेप्ट से बनने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव चेंज होगा, सेटिंग्स वैसे ही रहेंगी हमारे पास। आखिर में क्या लिखा हुआ है? क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस। इसका क्या मतलब हुआ? कहता भाई हमारी गाइडेंस के बगैर आप खुद से मैनुअल कैंपेन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इससे भी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। चलो जी, मैं इससे कर लेता हूँ। मैं चाहता तो मैं सेल से भी आ सकता था, मैंने कहा नहीं मैं इधर से आ रहा हूँ, और उसके बाद आगे मैंने क्या चूज़ कर लिया। अब दूसरे नंबर पर वो आपको क्या बता रहा है? सिलेक्ट अ कैंपेन टाइप। पहले क्या था? पहले क्या पूछ रहा था? कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अब क्या पूछ रहा है? कैंपेन टाइप। कहता है भाई अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी कैंपेन टाइप क्या है, किस तरह की कैंपेन रन करनी है। नंबर 1 सर्च ऐड। ये मेरा ख्याल है डिस्कस कर ही रहे हम कि भाई हम तो सर्च ऐड ही बना रहे हैं, तो इसका मतलब मैं यहीं से आगे जाऊंगा, लेकिन बाकियों को भी समझ लेते हैं। दूसरे नंबर पर क्या आ रही है? परफॉर्मेंस मैक्स। इसे क्या बोलते हैं जी? रीच ऑडियंस अक्रॉस ऑल गूगल विद इन सिंगल कैंपेन। मेरा ख्याल है नाम से ही पता लग गया होगा, पहले मैं सब चीज़ें एक एक करके आपको बता रहा था कि ये सर्च ऐड है, ये डिस्प्ले ऐड है, ये वीडियो ऐड है, ऐसे ही है ना, ये लोकल स्टोर विजिट ऐड है। लेकिन अब वो ये कहता है कि अब आप, या ये मोबाइल ऐप है, अब वो ये कह रहा है कि भाई मैं एक ही ऐड बनाऊंगा जिसके अंदर हम सब कुछ टारगेट कर देंगे। सो गूगल को जो लगेगा कि मुझे इसे सर्च पे चलाना है वो सर्च पे भी दिखाएगा, गूगल को लगेगा मुझे इसे यूट्यूब पर दिखाना है यूट्यूब पे भी दिखाएगा, गूगल को लगेगा मुझे इसे वेबसाइट्स पे भी दिखाना है वेबसाइट पे भी दिखाएगा। बट ये वाली ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव ऐड है, यानी इसका बजट बहुत ही हाई बन जाता है, इसलिए हम इसको नहीं चलाते बल्कि हम अपने स्पेसिफिक बजट्स को चला रहे होते हैं। मगर ये एक ऑल इन वन ऐड है जिसमें सर्च की ऑप्शन भी पूछेगा, जिसमें डिस्प्ले के लिए भी पूछेगा। यानी हम सर्च ऐड बनाएंगे तो सर्च का हमें पता लग गया, हम डिस्प्ले ऐड बनाएंगे तो हमें डिस्प्ले का पता लग गया, हम वीडियो ऐड बनाएंगे तो हमें वीडियो का पता लग गया। यहाँ पर वो तीनों चीज़ें आपसे एक ही ऐड में पूछ लेगा, मगर यहाँ पर वो आपके बजट बहुत ज़्यादा मांगेगा, यहाँ पर वो आपसे ज़्यादा पैसे मांगेगा। बाकी की वही चीज़ें सब नज़र आ रही हैं हमें। ये क्या लिखा हुआ है? डिमांड जनरेटेड ऐड। ये क्या है? ड्राइव डिमांड एंड कन्वर्जन विद यूट्यूब, डिस्कवर एंड जीमेल विद इमेजेस एंड वीडियो एड्स। इसका क्या मतलब हुआ? आप अक्सर जीमेल यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी ऐड नज़र आ रहे होते हैं, छोटे छोटे मोबाइल से भी यूज़ कर रहे हो तो ऐड नज़र आ रहे होते हैं। आप यूट्यूब खोलते हो तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी सी लैंडस्केप विंडो होती है, उस पर भी ऐड चल रहे होते हैं। ये वाले जो ऐड टाइप्स हैं ये डिमांड जन ऐड है, ये भी एक्सपेंसिव एड्स हैं, यानी ये भी जिसने चलाने होंगे उसको ज़्यादा बजट की ज़रूरत पड़ेगी। डिस्प्ले ऐड ये अभी हमने डिस्कस कर लिया, तस्वीर की शक्ल में होंगे। शॉपिंग एड्स कौन से होते हैं? शॉपिंग एड्स सिर्फ उन वेबसाइट्स पे रन होंगे जिनकी ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट्स हैं। ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट्स कोडिंग में भी हो सकती हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स शॉपिफाई में भी बन सकती है, ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट वर्डप्रेस में भी बन सकती है। ऐसी वेबसाइट जिसमें ऐड टू कार्ट का बटन लगा होता है, सबको पता है मेरा ख्याल है, जहाँ से आप डायरेक्ट शॉपिंग कर रहे होते हैं। सो शॉपिंग एड सिर्फ उन्हीं के होंगे जिनकी ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, ताकि वो ये चाह रहे हैं कि एक तो उनकी वेबसाइट पहले
सफ़े पर नज़र भी आ रही हो और उनकी वो प्रोडक्ट भी नज़र आ रही हो जिसको वो ऐड के तौर पर दिखा रहे हैं, और उस प्रोडक्ट के साथ ऐड टू कार्ट का बटन भी बना हुआ नज़र आ रहा हो। ठीक है, सो ऐसे एड्स कौन से होते हैं जी? शॉपिंग एड्स। बाकी ये वीडियो ऐड आ गया, ये ऐप आ गया। ऐप का मतलब मोबाइल ऐप। ठीक है, सो हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं? सर्च ऐड से। सो हमने इसको चूज़ कर लिया। अच्छा, अब आप लोगों ने ये रिकॉर्ड कैसे बनाना है अपने पास? ठीक है, कि भाई आप ऐड बनाइए, आपने प्रैक्टिस की, इस टास्क को रिकॉर्ड कैसे करें? इस टास्क को आपने स्क्रीनशॉट्स की शक्ल में रिकॉर्ड करना है। आप देख रहे हैं कि जब मैं शुरू किया तो एक अलहदा विंडो नज़र आ रही थी, 1 बाय 1 विंडोज़ चेंज होती जा रही हैं, ऐसे ही है ना, विंडोज़ बदल रही हैं। सो आपने क्या करना है, जब एक विंडो में कुछ सेटिंग करोगे तो उसका स्क्रीनशॉट लें और उसे किसी डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दें, और उसके ऊपर एक सिंगल हेडलाइन की शक्ल में लिखें कि इसमें आपने कौन सा टास्क परफॉर्म किया। इसी तरह जब आप दूसरी विंडो में आएँ तो उसकी सेटिंग करें। जैसे अभी आप देखें, मैंने दूसरी विंडो में आकर पहली विंडो में मैंने क्या सिलेक्ट किया था? क्रिएट कैंपेन विदाउट ऑब्जेक्टिव। इससे पहले भी कुछ सिलेक्ट किया था, ऐसे ही है ना। अच्छा, उसके बाद दूसरी विंडो में मैंने क्या सिलेक्ट किया? सर्च को, ये देखें इनेबल किया हुआ है। इसी तरह जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, मैं अपने इन एक्शंस को रिकॉर्ड करता जाता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना सबको आता है, लैपटॉप से कैसे लेते हैं? कंट्रोल शिफ्ट एस से लेते हैं। और अगर पार्टली लेना हो तो कैसे लेते हैं? सिलेक्शन करके लेना हो। वो विंडोज़ के अंदर उसका अपना एक टूल है, उसका नाम है स्निपिंग टूल, दैट इज़ बेटर। तो आप उस टूल को यूज़ करें, और विंडो के वो हर वर्जन में मौजूद है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो विंडोज़ 10 में है या 11 में है, भाई वो विंडोज़ 7 में भी है। अगर किसी के पास आज भी विंडोज़ 7 है, जिसके पास विंडोज़ 7 है, बेसिकली वो इंटरनेट के फीचर्स को एंजॉय तो नहीं कर सकेगा सही तरह से, क्योंकि विंडोज़ 7 की सपोर्ट अब नहीं है। विंडोज़ 10 की सपोर्ट भी ख़त्म होने वाली है अक्टूबर 2025 में। सपोर्ट का क्या मतलब होता है कि माइक्रोसॉफ्ट अब आपको असिस्ट नहीं करेगा, यानी वो उसकी कोई अपडेट्स भी नहीं देगा, वो उसके कोई पैचेस भी नहीं देगा आपको, और उसकी रिलायबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं रहेगा कि भाई अगर आपका सिस्टम हैक हो गया, आपकी मशीन हैक हो गई, तो विंडोज़ उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो विंडोज़ 10 अक्टूबर में एक्सपायर हो रही है। एक्सपायर हो रही है का मतलब क्या है कि चलती तो रहेगी भी। आज भी लोगों के पास विंडोज़ 7 है ना। कई लोगों के पास अपने लैपटॉप्स, पुराने लैपटॉप्स हैं, उस पर विंडोज़ 7 वो कर देते हैं कि भाई स्लो चलेगा, आप नया ना करो, पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम कर लो, मगर उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट की सपोर्ट ख़त्म हो चुकी हुई है। इसी तरह विंडोज़ 10 के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट की सपोर्ट अक्टूबर में ख़त्म हो रही है, अक्टूबर 2025 में। यानी उसके कोई अपडेट्स नहीं आएंगी, कोई पैचेस नहीं आएंगे, ड्राइवर के अपडेट्स भी नहीं आएंगे, सब कुछ पुराना ही चलेगा। गूगल क्रोम की अपडेट भी नहीं आएगी उसके ऊपर। चलिए, अब हम आपने क्या करना है, मैंने बता दिया आपको कि स्क्रीनशॉट लेना है स्निपिंग टूल से। ठीक है, मुझे नहीं बताना चाहिए स्निपिंग टूल कैसे यूज़ करते हैं ना, नहीं बताना चाहिए ना, इत्तेफाक करते हैं ना आप लोग। इतना डिजिटल मार्केटर्स को तो पता होना चाहिए ना कि स्निपिंग टूल कैसे, सर्च कैसे करोगे। सर्च में जाकर लिखें, मेरा ख्याल है ये सब काम आपको, ये बेसिक काम है, ये काम आपको आने चाहिए। ठीक है, सो अभी हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब हम अगले फेज़ में आ गए। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सिलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। मतलब क्या आप इस कैंपेन से चाहते क्या हैं? ठीक है, क्या चाह रहे हैं? जैसे भी हमने ऊपर कहा था भाई, लीड्स आएंगी, सेल्स आएगी, वेबसाइट ट्रैफिक आएगी, ऐप प्रमोशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या चाह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं वेबसाइट पे लोग आए। मैंने यहाँ क्या किया, वेबसाइट के बटन को ऑन कर दिया। उसके बाद ये जिनका मैंने अकाउंट खोला हुआ है, मैं उन्हीं की वेबसाइट का URL दे देता हूँ। आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वो भी बता देता हूँ भाई। जब आप कैंपेन की प्रैक्टिस करेंगे तो कोई ना कोई तो बिजनेस तो होगा ना माइंड में कि भाई किस बिजनेस के लिए ऐड रन कर रहे हो। किसी ना किसी को तो स्टैंडर्ड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो उस तरह के बिजनेस की बहुत सारी वेबसाइट्स भी होंगी ऑनलाइन। तो आपको इंटरनेट से उसका क्या मिल जाएगा, URL मिल जाएगा। ठीक है, हमने कोई ऐड रन तो करना नहीं है, यानी आपने ऐड को पब्लिश तो नहीं करना कि ऐड चलेगा तो एरर आ जाएगा कि भाई ये तो वेबसाइट आपकी नहीं है। तो आपने ऑनलाइन उसी तरह की कोई भी वेबसाइट ले लेनी है और उसका URL यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद अगला क्या पूछ रहा है वो आपसे, फोन कॉल्स। कहता है रिजल्ट्स आपको कॉल्स की शक्ल में भी चाहिए। जब भी हम गूगल ऐड देखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर URL भी आ रहा होता है और उसके नीचे कॉल का बटन भी आ रहा होता है कि भाई फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ आ रहा होता है। किस नंबर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फ़ोन कॉल्स आएंगी। सो इसको भी ऑन कर देते हैं। ये बिल्कुल ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है, इग्नोर तो नहीं करना चाहिए।
सो अब यहाँ पर आकर हमने क्या किया जी, नंबर ऐड कर देते हैं इनका। ये नंबर लिखा हुआ है, मैं इसे करता हूँ कॉपी। इसी तरह आपने भी जो नंबर चूज करना है वो नंबर आपने वेबसाइट से ही पिक करना है। जिस वेबसाइट को आप चूज करेंगे उस वेबसाइट के ऊपर जो भी नंबर लिखा होगा वो करना है। और आप रियल टाइम में जब एड्स रन कर रहे होंगे तो गूगल ऐड पे नंबर आपकी वेबसाइट का होना चाहिए, यानी वो नंबर होना चाहिए जो वेबसाइट पे भी ऐड हुआ हुआ है। चलिए, ये मैंने नंबर भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये इसके साथ जो डैशेस आ रहे हैं इन्हें मैं ख़त्म कर रहा हूँ, बल्कि ये 92 को भी ख़त्म कर देते हैं। चलो, और यहाँ से क्या चूज़ कर लेते हैं, पाकिस्तान। अब आपने जब ये वाला टास्क परफॉर्म करना है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए इसका भी स्क्रीनशॉट लें और इसके ऊपर भी हेडलाइन में लिख लें कि आपने इस फेज में क्या किया। जैसे बुक्स पढ़ते हैं ना तो तस्वीरों के साथ कैप्शंस लगी होती हैं, इसी तरह आप भी अपने काम को रिकॉर्ड कर लें ताकि आपको भी याद रहे कि आपने ये टास्क सीखा था। अगर आप कभी भूल जाएं तो आपको वो सारे स्क्रीनशॉट्स देख के वापस याद आ जाए कि ये टास्क कैसे परफॉर्म हुआ था। और इसी तरह जब हम गूगल ऐड का प्रोजेक्ट करेंगे आखिर में, तो आपने जो गूगल ऐड बनाकर दिखानी है मुझे, वो इसी तरह दिखानी है, इस शक्ल में ही आपने मुझे ऐड दिखानी है कि आपने ऐड बनानी है और उसके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं और मुझे डॉक्यूमेंट की शक्ल में बाद में एज ए PDF फाइल दिखानी है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल डॉक यूज़ करना आता है सबको, एक्सपर्टीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यूज़ करने की बात कर रहा हूँ। उसी में आपने फाइल को पहले बनाना है और उसके बाद उसी की PDF बनानी है। जब भी आपने किसी के साथ कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना हो तो आप हमेशा उससे PDF शेयर करते हैं, आप डॉक शेयर नहीं करते हैं। यानी आप ना तो गूगल डॉक शेयर करेंगे, ना ही आप उससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की DOCX फाइल शेयर करेंगे, बल्कि आप उससे PDF फाइल शेयर करेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं फिर जी। कहाँ पर, कंट्री कहाँ पर जी। अगले फेज में क्या आ गया आपके पास, कैंपेन नेम। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि भैया आप एक कैंपेन रन कर रहे हैं। अब जरा एक चीज समझ लेते हैं पहले, आगे बढ़ने से पहले। वो क्या, गूगल ऐड जो है वो 3 फेजेस में क्रिएट होती है। पहला फेज कैंपेन लेवल, दूसरा फेज एड ग्रुप लेवल और तीसरा फेज एड लेवल। 3 हिस्सों में आपकी ऐड बन रही है, मतलब गूगल ऐड 3 हिस्सों में बन रही है। गूगल ने उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कुछ सेटिंग्स कैंपेन में करेंगे, कुछ सेटिंग्स ऐड ग्रुप में करेंगे और कुछ सेटिंग्स ऐड में करेंगे। ठीक है, ये तीनों हिस्से क्या हैं, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता हमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें समझ आते जाएंगे। अभी आपने देखा कि अभी हम किस फेज में थे, अभी हम कैंपेन लेवल पर थे। अभी हम कैंपेन में काम कर रहे थे तो उसने आखिर में मुझसे पूछा कि भैया आप अपनी कैंपेन का क्या नाम रखना चाह रहे हैं। यानी आप जो गूगल ऐड बना रहे हैं उसमें जो आपकी कैंपेन है उसका आपने क्या नाम रखना है। सो हम क्या करते हैं, नाम रख लेते हैं। यहां पर आ जाते हैं। नाम कैसा होना चाहिए नाम ऐसा होना चाहिए जो आपकी गूगल ऐड को रिफ्लेक्ट करे, ताकि कल को आप जब अपने गूगल ऐड अकाउंट में आए और वहां पर आपकी नंबर ऑफ एड्स नज़र आ रही हों, यानी नंबर ऑफ कैंपेन्स नज़र आ रही हों, तो उनके नाम इस तरह के हों कि आप नाम देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कैंपेन कौन से वाली है। ठीक है, जैसे आप फाइलें बनाते हैं वर्ड में, एक्सेल में, किसी भी एप्लीकेशन में, तो आप उनके नाम रखते हैं ना, और इस तरह के नाम रखते हैं कि आप उन फाइल्स को बाद में आइडेंटिफाई भी कर लें। मतलब फाइल का नाम मैं रख लूँ XYZ ABC, मुझे तो नहीं पता भाई XYZ में क्या पड़ा हुआ है। सो आप कैंपेन के हिसाब से, जैसे आप फाइलों के हिसाब से, नाम के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से उनके नाम रखते हैं, इसी तरह आपने कैंपेन के हिसाब से उनके नाम रखने हैं। ओके, यहाँ पर हम आ रहे हैं जी। मैं एक कैंपेन का नाम रख रहा हूँ
मेरी कैंपेन है जी कारपेट क्लीनिंग। चलें जी, ये कैंपेन थी मेरी कारपेट क्लीनिंग के लिए। अच्छा, इसमें मेरा डेली बजट था 500, मैंने यहीं पर ही लिख दिया। और ये कैंपेन मैं रन कर रहा हूँ मई 2025 में। अब जब भी मैं इस कैंपेन को लिस्ट में देखूंगा तो मुझे नाम से ही पता लग जाएगा कि मेरी कौन सी कैंपेन है, किस बजट के साथ चलाई है और ये मैंने कब चलाई थी। तो कैंपेन में आए बगैर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन का पता लग जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या किया हमने? हमने ऑब्जेक्टिव चूज किया, कैंपेन टाइप चूज की, नाम रखा, और अब हम जरा आगे चलते हैं। ड्राफ्ट्स। ड्राफ्ट्स क्या होते हैं? कोई भी चीज़ जो अनसेव्ड होती है उसको ड्राफ्ट कहते हैं। जैसे आप ईमेल लिखते हैं, नहीं भेजते, वो ड्राफ्ट में चली जाती है। इसी तरह जो कैंपेन्स आपने बनाई और उनको आपने पब्लिश नहीं किया तो वो कहाँ चली गई? ड्राफ्ट्स में चली गई। तकरीबन 27 ड्राफ्ट्स गूगल ऐड अलाउ करता है। यानी मैं कैंपेन्स बनाता जा रहा हूँ, पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, तो 27 तक तो क्या होगा, 25 to 27 ड्राफ्ट्स गूगल सेव करेगा, ताकि अगर कभी आपने उन्हीं को फिनिश करना हो तो उन ड्राफ्ट में से अपनी कैंपेन को चूज करें, तो जितना टास्क उसके पास पड़ा होगा वो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। बट आफ्टर 25 वो आपको ये कहेगा कि भाई आपके बहुत सारे ड्राफ्ट्स हो गए हैं, अभी आप कैंपेन नहीं बना सकते, इनको रिमूव करें। फिर आपको इनको क्लियर करना पड़ता है। अब इस वक्त हमारे पास ड्राफ्ट्स के ऑप्शंस आ रहे हैं, तो वो ये पूछ रहा है कि भाई क्या इन ड्राफ्ट कैंपेन में से किसी को आगे लेकर चलना है कि आपको न्यू कैंपेन बनानी है। ठीक है, आप सबको पता है कि हमें क्या करना है, क्या करना है? न्यू कैंपेन बनानी है। फाइन, आगे। अब अगले ही फेज में, अब फेज जरा थोड़ा सा चेंज हुआ। अब ये काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आने शुरू हो गए हैं। इन सारे ऑप्शंस को हमने कंप्लीट करना है और इस ऐड को मैंने आज आधा बनाना है और अगली क्लास में आधा आप बनाएंगे सब लोग। ये क्या लिखा हुआ है जी? बिडिंग, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। आप बिड कैसे करना चाहते हैं, यानी कि आप किसी को कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो बेचने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? जरा यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी? कन्वर्जेंस, कि हम चाहते हैं कन्वर्जेंस। व्हाट इज मेंट बाय कन्वर्जेंस? हम कन्वर्जेंस से क्या मेंट लेंगे? भाई वेबसाइट देखें कौन सी है, ऐड कौन सा हमने चूज किया? हमने ऐड चूज किया क्लिक्स का, वेबसाइट क्लिक्स। अब क्या हुआ? ऐड चला, एक बंदे ने आपका ऐड देखा, उसने क्या किया? क्लिक कर दिया। अब आपके मुताबिक कन्वर्जन क्या है? कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आए तो कन्वर्जन है, कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आके आपसे कुछ परचेज करे तो कन्वर्जन है। बिजनेसमैन क्या चाहेगा? परचेज करे। उसकी इंटेंट तो है ना भाई मुझे पैसे आने चाहिए, मैं भी पैसे लगा रहा हूँ तो मुझे भी पैसे आने चाहिए। अगर आप उसे कहेंगे जनाब मैं पिछले 4 माह से आपका काम कर रहा हूँ, ये देखें मैंने 2000 क्लिक्स करवाए हैं, तो वो मुझे कहेगा भाई इन 2000 में से किसी ने भी मुझसे कुछ परचेज नहीं किया, इवन किसी ने मुझे कॉल करके क्यूरी भी नहीं की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो ठीक नहीं हुआ। लेकिन एक वेबसाइट है जो कि ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट है, और इसके ऊपर हमारा जो बटन टारगेट हुआ है वो कौन सा है? ऐड टू कार्ट। अब जब कोई भी बंदा ऐड टू कार्ट करता है तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तो नहीं करता। आपने आज तक कभी इसलिए ऐड टू कार्ट नहीं, आप तो डर ही जाते हैं। कोई भी बंदा ऐड टू कार्ट करते हुए पहले सोचता है कि भैया पेमेंट होने लगी है, मुझे अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है कि मैं गलती से ना कर दूं कि मेरा डाटा भी उनके पास चला जाए और मैं परचेज भी ना कर पाऊँ। सो इसका मतलब क्या हुआ कि कन्वर्जन वैल्यू बनाई जा सकती है कि भाई अगर कोई बंदा ऐड टू कार्ट पर आए और मैं माउस बेच रहा हूँ 500 रुपये का, सो अब मैंने इसकी कन्वर्जन वैल्यू क्या रखनी है कि जो 500 रुपये की मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ इसके पीछे मैं 100 रुपया खर्च रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो, मुझे कॉस्ट इतनी आ रही है। तो आपने इसकी कन्वर्जन के ऊपर कितनी कॉस्ट स्पेंड कर रहे हो वो डिसाइड कर लो। वर्चुअली मैं कर रहा हूँ ना, अपने तौर पर ही कर रहा हूँ कि भाई मैंने ये ऐड लगाए थे, इनके ऊपर अगर 20 क्लिक्स आएंगे तो पर क्लिक मैं 100 रुपया पे कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तो ग्राहक आ गया
तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ने मुझे परचेज दे दी, मैंने 100 रुपये का मार्जिन रखा हुआ था ना अपना। अब एंड ऑफ द मंथ मुझे पता लगा कि मुझे 2000 कन्वर्जन आई, तो 2000 मल्टीप्लाई 100, तो मैं कुछ सपोज कर रहा हूँ कि मैंने इतनी कन्वर्जन कर ली, इतने पैसों की कन्वर्जन कर ली, मैं वर्चुअली अपने लिए कर रहा हूँ। एक कन्वर्जन इसे कहते हैं। एक क्या है? क्लिक्स, कि भाई मैंने ऐड जो चलाया हुआ उसमें अपना मोबाइल नंबर और वेबसाइट दी हुई है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग वेबसाइट्स पे आएँ उसको मैं कन्वर्जन ही समझ रहा हूँ। अगर मुझे एक फ़ोन आ गया तो मेरे हिसाब से कन्वर्जन हो गई। अब तो ये बात की बात है कि वो मुझसे परचेज करता है कुछ के नहीं करता, मगर कॉल तो आ गई, तो इसका मतलब कन्वर्जन हो गया। आपको पॉइंट समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? कि यहाँ पर हम इन दो चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं। जब भी हम कोई लोकल सेल कर रहे होते हैं तो हम इस पे ऊपर आ जाते हैं। किस पर जी? क्लिक्स पर। अब मैंने क्या कह दिया कि मैं बिट किस पे करने वाला हूँ? क्लिक्स पे बिट करने वाला हूँ। ठीक है। अब अगली बात क्या है? अगली बात ये है कि इट्स ओके, आप बिडिंग इस पे कर रहे हैं। सेट मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी। सीपीसी क्या चीज़ है? कॉस्ट पर क्लिक। ऐड लगा 1000 रुपये का आपका, गूगल ने आपसे कहा कि भाई मैं आपके इंप्रेशन दिखाने के पैसे चार्ज नहीं करूंगा, जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो मैं पैसे चार्ज करूंगा। यहां पर मैंने सीपीसी सेट की या छोड़ दी, दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन क्या है? मैं छोड़ ही देता हूं इसको। मैंने किसको छोड़ दी है? ये मैंने गूगल को ही कह दिया कि भाई मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि इसकी सीपीसी क्या होगी। ऐसा ना हो कि मैं कुछ सेट कर दूं वैल्यू तो उस पर मेरा ऐड ही नज़र ना आए। एक तरीका तो ये है। सो मैंने गूगल को कहा कि भाई जो भी हायर सीपीसी है ना उस पर ले जाओ, लेकिन इस तरह करने से क्या होगा? सीपीसी आपकी बढ़ भी जाएगी। सीपीसी क्या चीज़ है? कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक के पैसे निकलने कहाँ से हैं? आपके बजट में से निकलने हैं, जो डेली बजट है। जैसे ही आपका डेली बजट कंप्लीट होगा आपका ऐड सर्व करना बंद हो जाएगा। ठीक है। तो सीपीसी क्या है? कॉस्ट पर क्लिक। तो आप दे रहे हैं उसको 1000 रुपये में से एक क्लिक के ऊपर। जैसे ही आपका 1000 रुपया कंज्यूम होगा तो उसके पास ऐड डिलीवर होना बंद हो जाएगा। आ जाइए यहाँ पर। चलिए जी, मैंने उसी कर दिया। क्या कर दिया? 50। सबको पता लग गया मैं क्या कह रहा हूँ? इसका क्या मतलब हुआ? हम क्या कह रहे हैं 50 को? कि हम एक क्लिक के ऊपर क्या पे करेंगे? 50 रुपीज़ पे करेंगे। अगर कोई भी बंदा आपको क्लिक करता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी के ऐड पे क्लिक कर दूँ और उसने 50 रुपीज़ कॉस्ट रखी हो, और मैं पढ़ाने के दौरान आपको सिखाने के लिए सिर्फ 5 दफ़ा उसके ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? 50 मल्टीप्लाई 5, उसको तो पड़ गया। मैं क्या उसकी कॉस्ट आ गई है। यहाँ तो उसको कोई कन्वर्जन नहीं मिलेगी। वो जब अपना ऐड देख रहा होगा तो वो कहेगा भाई क्लिक हो गया, उसके मुताबिक